और कोटपुतली में पानी के लिए कोहराम मचा हुआ, स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। अलवर सीकर स्टेट हाईवे पर यह जाम लगाया। 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी है। गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता हीरालाल के साथ। हीरालाल, अभी क्या स्थिति है? क्या लोगों को हाईवे से हटाया गया? पानी का कोई इंतजाम वहां पर हुआ? जी आसिफ, मैं आपको पूरे मामले की जानकारी बता दूं कि कोटपुतली कस्बे के गर्ल्स स्कूल के सामने का मामला है, जहां 15 दिनों से नगर परिषद की ओर से नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है। नाला निर्माण के दौरान जो खुदाई कार्य चल रहा था, इस दौरान जो पेयजल लाइन जा रही थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से जो आसपास की कॉलोनियां थी उसकी पेयजलापूर्ति बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी कराया और समस्या के समाधान की मांग की थी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इससे उनका गुस्सा फूट पड़ा और आज उन्होंने अलवर सीकर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। सूचना पर जब पुलिस मौके पे पहुंची और उनको समझाइश किया, लेकिन ग्रामीण जो अपनी मांग पर अड़े रहे, उनका कहना था कि पिछले 15 दिनों से वो पानी के लिए परेशान है, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे। जब तक पानी का समाधान नहीं होगा तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसके बाद है जो पुलिस ने उनको आश्वासन दिया है और मौके से जाम हटवाया है। जी हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, फिलहाल मौके से जाम को हटवा लिया गया है, लोगों से समझाइश की गई है, पानी का इंतजाम किया जा रहा है, हाईवे को क्लियर किया गया है। और झालावाड़ में बेकाबू हुई रफ्तार। बेकाबू कार ने टोल कर्मी को टक्कर मार दी। हादसे में टोल कर्मी घायल हो गया। भवानी मंडी रोड पर सिंघानिया रोड की एक घटना है। कार चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घायल टोल कर्मी को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भवानी मंडी रोड की एक घटना है और ये सीसीटीवी फुटेज भी मिला है उसी टोल से कि किस स्पीड से कार यहां से निकली है। ये देखिए, जहां पर कार को रुकना चाहिए था, टोल टैक्स देना चाहिए था, वहां पर कार बेकाबू होकर वहां से निकल गई। बेहद भयावह तस्वीर। टोल का वो बैरियर भी पीछे से तोड़ा गया, जिसको देखकर गाड़ी अक्सर रुकती है टोल के ऊपर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये 3 शख्स यहाँ पर खड़े थे बूथ के ऊपर, जहाँ पर टोल टैक्स चुकाया जाता है। वहाँ पर एक शख्स को अपने साथ कार ले गई लपेटकर। 3 लोग थे यहाँ पर। और भवानी मंडी रोड पर सिंघानिया टोल पर ये सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में दोपहिया वाहन चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला जोधपुर के उदय मंदिर थाना क्षेत्र का है, जहां राय बहादुर बाजार क्षेत्र में खड़ी बाइक को एक चोरों से भरी भीड़ में चुरा लिया। वहीं चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक चोर बड़ी आसानी से बाइक को लॉक खोलता है और वहां से चंद मिनटों में बाइक को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब बात अनमोल किडनैपिंग केस में हुए खुलासे की। खुलासा हुआ है कि किडनैपिंग का पूरा प्लान अनमोल के इंस्टा अकाउंट देखने के बाद किया गया, क्योंकि अनमोल इंस्टा पर बैंक में क्रेडिट हुए अमाउंट और नए नए फोन की शोबाजी किया करता था। किडनैपर्स ने अनमोल को बड़े बाप का रईस बेटा समझा और फिर 1 करोड़ की फिरौती के लिए किडनैप कर लिया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंस्टा पर इतराना पड़ गया भारी।
रईसी का प्रदर्शन अनमोल पर भारी। सोशल मीडिया पर शोबाजी, हो गया किडनैपिंग का खेल। नुमाइश के चक्कर में फंस गए जाल में। 1 करोड़ का अनमोल प्लान। कि जो अनमोल अरोड़ा है वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड करता था, महंगे महंगे आईफोन के साथ फोटो अपलोड करता था, नोटों की गड्डियां अपलोड करता था, 6 लाख रुपए क्रेडिट का मैसेज अपलोड किया था। इसी कारण जो किडनैपर्स थे उन्होंने अनमोल को चुना और किडनैप की वारदात को अंजाम दिया। सबक लीजिए, सोशल मीडिया पर शोबाजी से तौबा कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी हाल बांदीकुई के अनमोल अरोड़ा जैसा हो जाए, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इंस्टाग्राम पर इतराना ही अनमोल पर भारी पड़ गया और वो किडनैपर्स की नजर में आ गया। दरअसल पुलिस ने अनमोल किडनैपिंग मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि अनमोल अरोड़ा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड एक पोस्ट में उसके खाते में 6 लाख होने की पोस्ट देखकर ही अपहरण किया गया था। ये सोचकर कि अनमोल के पिता बहुत पैसे वाले हैं, प्लानिंग थी किडनैपिंग के बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने की। का जो अपहरण करने का जो मुख्य उद्देश्य था उनका, वो इस बच्चे के पिता से 1 करोड़ रुपए की रैंसम लेने का था। और 15 अप्रैल को इस बच्चे ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली कि उसके अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं। इससे इनको ये लगा कि ये बहुत पैसे वाला है और इसके पिता से अच्छा जो है रकम फिरौती के रूप में मिल जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किडनैपिंग के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इस किडनैपिंग के मास्टरमाइंड सिद्धार्थ सैनी और दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। 5 आरोपियों के शामिल होने का पाया, जिसमें एक आरोपी विवेक चतुर्वेदी जो बांदीकुई का रहने वाला है, उसे हमने आज अरेस्ट कर लिया है। और घटना में जो वाहन प्रयोग किया गया था RJ 44 CA 2971, उसको हमने जब्त कर लिया है। शेष आरोपी जो हैं उनको हम जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तारी के लिए हमारी विभिन्न टीमें विभिन्न स्थानों पे कार्रवाई कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वारदात के बारे में कई अहम खुलासे और होंगे। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान ने इस साल सऊदी अरब में अफ्रीकी मूल के लोगों की मदद करके ईद का त्यौहार मनाया। इनाया ने लोगों के घर घर जाकर उनको राशन, कपड़े और जरूरी सामान बांटे। आपको बता दें, इनाया जयपुर की रहने वाली है और अभी मक्का मदीना यात्रा पर है। इनाया का कहना है कि ईद का चांद देखने से पहले अपने आसपास में ऐसे घर ढूंढ लेने चाहिए जिनके घर पर आपकी मदद के बगैर ईद की खुशियां दाखिल नहीं हो सकती। ईद का मतलब होता है सबके साथ खुशियां बांटना। आपकी असली ईद तभी है जब जरूरतमंद लोग आपकी वजह से अपनी ईद मना लें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे। बहुचर्चित डॉन देवा गुर्जर हत्याकांड के एक सह अभियुक्त भैरू गुर्जर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। पुलिस की टीम ने अब तहसीलदार, पटवारी और पंचायत से भैरू गुर्जर की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है ताकि जल्द से जल्द उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा सके। शातिर बदमाश भैरू गुर्जर पिछले 28 दिनों से लापता है। पुलिस की टीम कोटा ग्रामीण, झालावाड़, MP बॉर्डर के आसपास के जंगलों को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं मिला। आपको बता दें, 4 अप्रैल को रावतभाटा के एक सैलून में हथियारों से लैस बदमाशों ने डॉन देवा गुर्जर की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों का भागते हुए CCTV फुटेज सामने आया था। इस केस में पुलिस अब तक भैरू गुर्जर के बेटे कालू और भाई बाबूलाल गुर्जर समेत 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री की तुलना भारत के मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर से की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की अराजकता और हिंसा का दोष भी प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, जो सही नहीं है। यह अराजकता और हिंसा उनके नेतृत्व में हो रही और प्रदेश ने
इस तरह का शासन आज तक नहीं देखा। सतीश पूनिया ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि गहलोत कांग्रेस के लिए भविष्य के बहादुर शाह जफर साबित होंगे। ये प्रदेश में जो आज तक नहीं थी उस तरीके का शासन है। मैंने तो कहा ही है कि वो बहादुर शाह जफर साबित होंगे कांग्रेस के लिए। 55 वर्षों से लेकर आज तक जिस तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है कि देश को उन्होंने जातियों में बांट दिया, मजहब और संप्रदाय में बांट दिया, राजस्थान के निवासी की वो पहचान खत्म कर दी, उसकी कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। राजधानी जयपुर की दरगाह मीर जी का बाग में रमजान इफ्तार का आयोजन किया गया। दरगाह के सजादा नशीन हबीबुर रहमान नियाजी ने बताया कि हर साल हमारी दरगाह में सभी के लिए रमजान इफ्तार आयोजित किया जाता है और उसी के साथ चांद देखने की कोशिशें भी की जाती है। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से रमजान इफ्तार आयोजित नहीं हो पाया, लेकिन इस बार रमजान इफ्तार के दौरान अल्लाह से दुआ है कि देश में अमन चैन और आपसी भाईचारा बना रहे, साथ ही देश तरक्की और खुशहाली की राह पर चले। राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान इस साल सऊदी अरब में अफ्रीकी मूल के लोगों की मदद करके अपनी ईद को मना रही है। इनाया ने लोगों के घर घर जाकर उनको राशन, कपड़े और ज़रूरी सामान बांटे हैं। आपको बता दें, इनाया जयपुर की रहने वाली हैं और अभी मक्का मदीना की यात्रा पर हैं। राजस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हूँ राजस्थान गवर्नमेंट से। आप सभी लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद। और कल परसों ईद भी होने वाली, तो आपको उसकी भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मेरी तरफ से। आज हम आए हैं यहाँ पे अफ्रीका के अंदर, यहाँ पे नीडी पीपल को उनका थिंग्स देने के लिए, खाने को लाइक, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको ये चीज़ें मिलती नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी ऐसी चीज़ें मिले जैसे कि हमको मिलती है, वो भी उनके फैमिली के साथ खुशियाँ मनाएं। और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास है वो उनके पास भी हो। और अब बात अलवर की, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। अरुण सिंह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर जानबूझकर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया, साथ ही कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को भी घेरा। राजस्थान की सरकार गहलोत सरकार संकटों से घिरी हुई सरकार है। यहाँ बिजली का संकट है, पानी का संकट है, कानून व्यवस्था का संकट है और भ्रष्टाचार का संकट है, करप्शन का संकट है और दवाई का संकट है। और तो और एक कहिए तो पूरी की पूरी कुर्सी बचाने का ही गहलोत सरकार का संकट है। और इन संकटों के कारण प्रदेश की जनता भी संकट में है, लोगों के मन में भय और आक्रोश है। और राजस्थान में कुल मिलाकर के कांग्रेस का कुराज है और गहलोत सरकार जो है वो, गहलोत जी पूरी तरीके से धृतराष्ट्र बने हुए हैं। महिलाओं के अत्याचार नंबर 1 पे है। में मंदिर टूटता है, मंदिर सरेआम तोड़ना, 300 साल पुराना मंदिर तोड़ना और मूर्तियों को कटर से काटना, तो कल्पना, हम लोग इस बात को बोल नहीं सकते। बोलने में लगता है कि कहीं पाप तो नहीं कर दिया, या पाप करने वाले लोग, उनको संरक्षण देने वाले लोग या कांग्रेस के लोग हैं। कभी भी इनको जनता तो माफ करेगी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी, भगवान भी इनको कभी माफ करने वाला नहीं है। कि पीएफआई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनी तो पीएफआई का वहां बिल्कुल रोक लगाई। पीएफआई के लोग फिर राजस्थान में आए, राजस्थान में इनका जाल बढ़ना शुरू हुआ। कोटा में 2 महीने पहले पीएफआई का पद संचलन होता है और पूरे षड्यंत्र के पीछे अगर किसी का हाथ है तो पीएफआई का है। ये हमको मालूम है तो गहलोत जी को क्यों नहीं मालूम है, बताइए भैया। पीएफआई का चारों ओर राजस्थान में जाल बिछ रहा है और गहलोत जी को तुष्टि करने की राजनीति दिख रही है। अरे प्रदेश की जनता ने गहलोत जी क्या बिगाड़ा है? आपको सत्ता में बैठाया, आपके कम से कम प्रदेश की जनता के हितों की तो बात सोचिए। राजस्थान प्रदेश को डबल इंजन की सरकार चाहिए,
4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ बनी है, क्योंकि जनता को समझ में आ गया कि डबल इंजन वाली सरकार के माध्यम से ही विकास हो सकता है प्रदेश का। इसलिए राजस्थान में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। बीजेपी के प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। इनमें 13 विषयों पर 3 दिन तक पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। भविष्य में देश और पार्टी के सामने चुनौतियों से लेकर बीजेपी अपने इतिहास से कार्यकर्ताओं को रूबरू करवा रही है। साथ ही राष्ट्र निर्माण में उसकी भागीदारी, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, देश के सामने भावी चुनौतियां और पार्टी को सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बनाने की दिशा में पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बीजेपी भाषण से नहीं, विचार से चलती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम उसे वक्त के साथ और मजबूत बनाते हैं। जिस प्रकार वैचारिक जो हमारी धारणा है उसको पुख्ता करने के लिए और उसको अभ्यास में लाने के लिए ये हमारे प्रशिक्षण शिविर चलते हैं। आज जिले के और प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण के लिए भाटिया भवन में उपस्थित हुए। प्रशिक्षण हमारी बीजेपी का प्राण है। हम सब लोगों ने जब से काम करना शुरू किया, क्योंकि हमारी काम करने वाली टीम को जब तक पार्टी के रीति नीतियों का पता नहीं हो, किस प्रकार से हमारी पार्टी चली और किस प्रकार से आगे बढ़ी है, हमारे यहाँ भाषण से नहीं बढ़ती है, चरित्र से और अपने गुणों से बढ़ती है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान का नया एजेंडा लाउड स्पीकर है, यानी वो मुद्दा जिस पर देश भर में सियासी बहस जारी है, वो मुद्दा मरुधरा भी पहुंच गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लाउड स्पीकर पर दिए बयान पर सीएम गहलोत ने तुरंत पलटवार किया। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। मरुधरा पहुंचा लाउड स्पीकर विवाद। लाउड स्पीकर उतरवा देने का पूनिया का दावा। संख्या में उतार रही है, हम भी उतरवा देंगे, आएंगे जब। सीएम बोले तनाव फैलाना बीजेपी का एजेंडा। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर विवाद यूपी, एमपी और बिहार होता हुआ अब मरुधरा की सरहद में प्रवेश कर गया। राजस्थान में इस विवाद की एंट्री भाया मध्य प्रदेश हुई। दरअसल भोपाल में एक कार्यक्रम में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि ध्वनि और सामाजिक प्रदूषण फैलाने वाले सभी यंत्रों पर बैन लगनी चाहिए। सामाजिक तौर पर ध्वनि प्रदूषण से लेकर सामाजिक प्रदूषण का काम होता है, उसको रोका जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। तो सीएम गहलोत ने पूनिया के इस बयान को तनाव फैलाने की बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। पर जो कुछ कहा या कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं होगी। पूरे देश के अंदर जो तनाव है, हिंसा का माहौल है, धज्जा उड़ रही है संविधान की, कानून की, उसका एक पार्ट है, उनका बोलने का पार्ट है। इससे पहले सतीश पूनिया ने रामनवमी के जुलूस पर बंदिश और जुमे की नमाज में छूट देने के बहाने सरकार पर तंज कसा था। रामनवमी और हिंदू नववर्ष पे डीजे पे प्रतिबंध लगाया सरकार ने। और अभी जब पिछले दिनों जुम्मा की नमाज थी, उस दिन जयपुर की सड़कों पर सरकार के संरक्षण में 100 से भी ज़्यादा लाउड स्पीकर लगे थे। उसका प्रोटेस्ट भी किया और ये सरकार की अपीजमेंट का ही नतीजा था। लेकिन जो सामान्य तौर पर आम जीवन को बाधित करने वाला जो कारक हो, वो धर्म के नाम पर उसको उपयोग नहीं किया जाए, ऐसी कोशिश तो होनी चाहिए। ये तो हुई मरुधरा की बात, लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान की ही तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की बात को बकवास करार दे चुके हैं। लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने या आवाज कम करने का आदेश दिया था, जिस पर तेजी से अमल किया जा रहा है। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर का विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को एक रैली में राज्य की सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की धमकी दी थी। राज ठाकरे ने ऐसा ना होने पर 3 मई से तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान भी किया था। आपको बता दें कि 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने पर महत्वपूर्ण आदेश दिया था।
लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि दूसरे लोगों को इससे परेशानी हो। कोई भी शख्स लाउडस्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से ज्यादा नहीं होगी और जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो वहां लाउडस्पीकर और उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य प्रावधान करे। ये तो हुई कोर्ट की बात, लेकिन बात अगर मरूधरा की करें तो चुनावी साल की ओर बढ़ते हुए यहाँ हर मुद्दा सियासी हो जा रहा है और जिस तरह से लाउडस्पीकर के विवाद की एंट्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मरूधरा में कराई है, उससे इस पर सियासत गरमाने के साफ साफ आसार दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। लाउड स्पीकर पर दिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर सीएम गहलोत के पलटवार के बाद अब 2 कैबिनेट मंत्री ने भी हमला बोला है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे पूनिया का फ्रस्ट्रेशन बताया तो जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं से तनाव बढ़ाने वाले बयान के अलावा और क्या उम्मीद कर सकते हैं। सतीश पूनिया फ्रस्ट्रेशन में है और ये तय बात है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दे। पूरा देश जानता है कि झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। सतीश पूनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं, लाउड स्पीकर पे हरे कृष्णा हरे राम चल रहा है, वो आप उतरवा दोगे? मंदिर में भी लाउड स्पीकर चलते हैं, मस्जिद में भी चलते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारे में भी चलते हैं, कहाँ के लाउड स्पीकर उतरवा दोगे? उनसे ऐसी तरह की बातों की उम्मीद की जा सकती है। किसी को राहत देने की बात करेंगे नहीं, विकास की बात करेंगे नहीं, भाईचारे की बात करेंगे नहीं। वो ये कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ये डेवलपमेंट करेंगे। समझ में आती थी बात। उनके बयान इस बात को दर्शाते हैं कि वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। सिर्फ बयान देना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की खिलाफत करनी है, कांग्रेस की खिलाफत करनी है, सरकार की खिलाफत करनी है, इसके अलावा उनके बयान में और कुछ नहीं झलकता। मैं समझता हूँ एक छोटी सोच का परिचायक है। और पतंगबाजी पर हंगामा हुआ, सड़क पर लड़ाई सामने आई। बीकानेर में भाजपा की अंदरूनी लड़ाई सड़क पर आ गई। भाजपा पार्षद शहर जिला अध्यक्ष में जमकर तू मैं हुई। पतंग वितरण कार्यक्रम में यह विवाद हुआ। पार्षद ने पतंगों को लात मारी। पुराना शहर मंडल में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। पार्षद किशोर आचार्य ने सूचना नहीं देने के आरोप लगाए। कार्यक्रम बीच में ही स्थगित हुआ। ये उस विवाद की तस्वीरें। आज बीकानेर दिवस है और ये यहाँ पर जो है वो पतंग किशोर आचार्य ने सूचना नहीं देने का आरोप लगाया, इसलिए कार्यक्रम को बीच में स्थगित करना पड़ा क्योंकि कार्यक्रम में विवाद शुरू हो गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बीकानेर संवाददाता विक्रम जगरवाल के साथ। विक्रम, क्या था ये पूरा पतंग विवाद? जी देखिए, बीकानेर का आज स्थापना दिवस है और बीकानेर पर स्थापना दिवस पर और कल अक्षय तृतीया को भी जो है वो पतंगबाजी का दौर चलेगा। तो ऐसे में जो भाजपा संगठन के लोग जो है वो आज लक्ष्मीनाथ मंदिर पर पहुंचे थे और वहाँ एक पुराना शहर मंडल भाजपा की ओर से कार्यक्रम रखा गया था जिसमें पतंगों का वितरण लोगों को किया जाना था ताकि लोग जो है वो कल आराम से पतंगे उड़ा सके। लेकिन इस दौरान ही जो भाजपा के एक पार्षद हैं किशोर आचार्य, उन्होंने मंडल अध्यक्ष पर ये आरोप लगा दिया कि ये जो कमल आचार्य मंडल अध्यक्ष है
कि ये उन्हें कोई सूचना नहीं देते हैं और इस तरीके से जो आयोजन किए जाते हैं तो उनमें पार्षदों की अनदेखी की जाती है। और इसी बात को लेकर जो है शहर भाजपा के अध्यक्ष जो अखिलेश प्रताप सिंह है, उनके साथ उनकी तूतू मैमे होगी और देखते ही देखते जो ये तूतू मैमे है वो गाली गलौज तक भी पहुंच गई। और ऐसे में जो बीच अन्य कार्यकर्ता थे उन्होंने बीच बचाव किया, लेकिन पार्षद को इतनी अनदेखी इतनी अकड़ी कि उन्होंने जो पतंगे पड़ी थी उस पर भी लात मार दी और उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन जो कर रहे हैं और एक तरीके से जो संगठन को अपने घर का बनाकर काम कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। हंगामा बढ़ा तो बाद में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को समझाइश करते हुए सब अलग किया और इस कार्यक्रम को जो है अब स्थगित कर दिया है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो जानकारी के लिए जी लेकिन पूरा कहीं ना कहीं जानकारी के लिए विक्रम आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।